जोहार। वेलकम टू स्टूडेंट सर्कल रांची। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक नए एपिसोड के साथ, जिसके अंतर्गत झारखंड की एक प्रमुख जनजाति असुर जनजाति की हम बात करेंगे। असुर जनजाति झारखंड के ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जनजाति है, जो कि लोहा गलाने का काम करती है और लोहे से हथियार बनाने का काम करती है। इसलिए टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजिकल विकास के आधार पर देखा जाए, तो असुर जनजाति प्राचीन भारत से ही बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इस जनजाति का जो भौगोलिक परिवेश है, जिन जिन क्षेत्रों में निवास करती है, तो अगर राज्य के स्तर पर देखें तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कुछ असुर जनजाति के लोग जो है चाय बागान में काम करने के लिए असम में भी पलायन किए हैं। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड में ये मुख्य रूप से गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में निवास करते हैं। यानी कि नेतरहाट का जो पठार है उस इलाके में असुर जनजाति के लोग निवास करते हैं। असुर जनजाति के लोग, जैसा कि हमने कहा कि प्राचीन लोहे गलाने का काम करने वाली जनजाति है, यानी लोहे से अस्त्र बनाने वाली जनजाति है। इस जनजाति के लोगों का लोहे का ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि असुर जनजाति के लोग प्रोटोअस्ट्रोलाइट प्रजाति से बिलोंग करते हैं और भाषा इनकी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह यानी मुंडारी भाषा के असुरी भाषा बोलते हैं। लेकिन लौह धातु के जो अयस्क होते हैं, लौह धातु के 3 प्रमुख अयस्क हैं। हेमेटाइट, जिसको ये पोला कहते हैं, मैग्नेटाइट जिसे बीची कहते हैं, और लिटेराइट जिसे ये गोटा कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनको लौह धातु के 3 डिफरेंट प्रकार के जो अयस्क हैं, इनकी पहचान प्राचीन काल से ही इनके पास है। और इसलिए लोहे के औजारों का उपयोग करना और लोहे को गलाने के लिए भांति का आविष्कार करना इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके साथ ही साथ ये लोहे से औजार तो बनाते ही, हथियार बनाते रहे हैं, लेकिन ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते हैं और कुछ शिकार एवं संग्रह भी करते हैं। जहाँ तक असुर जनजाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है तो असुर जनजाति का विवरण ऋग्वेद भी मिलता है। ऋग्वेद में बार बार असुर की चर्चा है और ये जिस असुर की चर्चा ऋग्वेद में है, यह माना जाता है कि वो झारखंड में निवास करने वाले असुर की बात की जा रही है ऋग्वेद में। इसके अलावा अगर ईरान के ग्रंथ जिन अवस्था में अहुर की जो बात होती है उससे भी असुर को रिलेट किया जाता है। इवन कि सीरिया में जो असीरिया सभ्यता का विकास किया गया था उससे भी असुर जनजाति को रिलेट किया जाता है। यानी इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही साउंड रही है, बहुत ही मजबूत रही है। और चूंकि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से झारखंड के लौह अयस्क का उपयोग करके और यहाँ के जो भूगोल है उसमें जीवन यापन करते रहे हैं, इसलिए प्राचीन काल का इनका जीवन तो बहुत बेहतर था। लेकिन वर्तमान में चूंकि सरकार ने जंगल को सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया है और जो विकासात्मक कार्य हुए हैं उससे इनकी परंपरागत पेशा पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण अब ये समस्याओं से ग्रसित हैं। जहाँ तक इनके सामाजिक जीवन का प्रश्न है तो असुर जनजाति का जो समाज है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका समाज जो है पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय और पितृवंशीय तो है ही, लेकिन इनके समाज में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इनका परिवार एकल परिवार के साथ साथ संयुक्त परिवार प्रथा भी इनमें दिखाई देती है। जहाँ तक विवाह का जो व्यवस्था इनमें बड़ा यूनिक है, क्योंकि असुर जनजाति एक झारखंड की ऐसी जनजाति है जिसमें विवाह साथी के चयन के संदर्भ में मैरिज बाई प्रोबेशन या प्रवीक्षा विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि विवाह के पूर्व अगर कोई लड़का या लड़की आपस में एक साथ राजामंदी से रहना चाहे तो रह सकता है और इसको
असुर जनजाति की संस्कृति में इदमी कहा जाता है। इदमी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पुरुष या एक स्त्री बिना विवाह किए हुए अगर साथ में रहना चाहे तो वो रह सकता है। साथ ही साथ बिना विवाह किए हुए बच्चे का जन्म भी होता है। यानी कि अगर आधुनिक समाज में आप देखें कि आधुनिक समाज में जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत पहले असुर जनजाति में इस कॉन्सेप्ट को सामाजिक मान्यता दी गई है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि असुर जनजाति में युवा गृह का जो प्रचलन है, डॉर्मेट्री जो असुर जनजाति का है, जिसको हम गितियौरा के नाम से जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि असुर जनजाति का जो गितियौरा है, युवा गृह है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों साथ साथ रहते हैं। यानी मिश्रित जुआ गृह का कॉन्सेप्ट है, जहां पर लड़कियां भी रात को सोती है उस जुआ गृह में और लड़के भी साथ में सोते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है इनके जुआ गृह गितियौरा का कि इसमें एक गांव के लड़के या लड़कियां दूसरे गांव के गितियौरा में सोते हैं और इस तरह से उनके बीच जो संबंध स्थापित होता है वह संबंध कंटिन्यूअस जो है विवाह के रूप में परिणत भी होता है। गितियौरा में ये अपने संस्कृति को भी सीखते हैं, अपनी आर्थिक जीवन को भी सीखते हैं कि किस प्रकार से लोहा को गलाया जाता है, उससे हथियार का निर्माण किया जाता है और समाज के अपने जो सामाजिक सद्भावना है, समाज की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इनके जो व्यवहार हैं, इनके धर्म प्रथा परंपरा है, सभी चीज़ों को ये गितियौरा में सीखने का काम करते हैं। असुर जनजाति का जो सामाजिक संगठन है वो नातेदारी व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन नातेदारी व्यवस्था में भी असुर का एक बहुत ही यूनिक चीज़ क्या है कि ये बायलेटरल किनशिप सिस्टम में विश्वास करते हैं। बायलेटरल किनशिप सिस्टम बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बायलेटरल किनशिप सिस्टम किस जनजाति में पाई जा रही है तो असुर जनजाति, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने पिता के पूर्वजों के साथ भी जुड़ता है और अपनी माता के पूर्वजों के साथ भी जुड़ता है। इस जनजाति में गोत्र प्रथा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और गोत्र को लोग किली कहते हैं। लगभग 16 गोत्रों में असुर जनजाति विभाजित होती है, जिसमें महत्वपूर्ण टोपो है। इसके अलावा हम बात करें कि असुर जनजाति में देवर विवाह का भी प्रचलन है और साली विवाह का भी प्रचलन है। फिर इसमें सहपलायन विवाह, यानी दोनों अगर एग्री हैं तो भाग कर भी शादी करते हैं। मैरिज बाय कैप्चर का भी प्रचलन असुर जनजाति में है। असुर जनजाति में जो मृतक संस्कार की जो प्रणाली है उसमें ये दाहकर्म करते हैं, यानी मृतकों को ये जलाते हैं। जहाँ तक असुर जनजाति के राजनीतिक व्यवस्था का सवाल है तो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक गांव का मुखिया होता है जो महतो कहलाता है, लेकिन महतो जो है ग्राम पंचायत में बड़े बुजुर्गों की सलाह से फैसला देता है। महतो का काम पब्लिक ओपिनियन को लोगों के साथ साझा करना है, न कि डिसीजन लेना। डिसीजन लिया जाता है बड़े बुजुर्गों के सलाह से। जहाँ तक धार्मिक व्यवस्था का सवाल है तो असुर जनजाति का सबसे सुप्रीम जो गॉड है सिंगोगा है। इसके अलावा ये धरती माता की भी पूजा करते हैं और भूत प्रेत और प्रेतात्मा में भी विश्वास करते हैं। ये माना जाता है कि इनका जो शरणा स्थल है उसमें इनके पूर्वज जो कि आत्मा निवास करती है, जो इनकी रक्षा करती है। साथ ही साथ इनके जो जीवन में पर्व त्यौहार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्व त्योहारों में देखते हैं कि हालांकि सरहुल और सोहराई जैसे पर्व तो करते हैं, लेकिन सबसे यूनिक इनका पर्व क्या है? सरसी कुटासी। सरसी कुटासी एक ऐसा पर्व है जिसके अंतर्गत ये भांति की पूजा करते हैं। इनकी जो भांति होती है, जैसे कि आप जानते होंगे, भांति से ही लौह धातु के औजारों का ये निर्माण करते हैं। उस अवसर पर ये लाल रंग के मुर्गा और मुर्गी की बलि देते हैं और फिर इनका उत्सव त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ इनमें चित्रकारी, महिलाएं चित्रकारी भी करती है, जो कि सोहराई के अवसर पर वो चित्र बनाती है दीवालों पर और इस तरह से वो कला के माध्यम से अपनी जो उसके कलात्मक के जो क्षमता है उसको अभिव्यक्त करती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि असुर जनजाति हजारों वर्षों से अपनी संस्कृति को जिंदा रखी हुई है। हालांकि वर्तमान में असुर जनजाति के जीवन में कई परिवर्तन हो रहे हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि झारखंड का यह जनजाति अपनी संस्कृति से गहरी रूप से जुड़ा हुआ है
और इस तरह से आप असुर जनजाति को समझ सकते हैं। धन्यवाद।